अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी फिज़ा रियाज जेंजी स्पीक। और आज हम कुछ प्रोफेशनल्स को आज के शो में इनवाइट किया है। प्रोफेशनल्स इस वजह से कि हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन गया है सोशल मीडिया स्टार्स का। और आप बहुत से सोशल मीडिया स्टार्स से मिलते भी हैं, उनको देखना भी चाहते हैं। और कुछ जर्नलिस्ट होते हैं, कुछ फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, और कुछ वैसे ही हवाएं चल रही होती हैं, बाल घूम रहे होते हैं और थोड़ा लिपसिंग करके, और वो अपने आप को सोशल मीडिया सेंसेशन कहते हैं। सो रियलिटी क्या है? जो ड्रामास किए जाते हैं टीवी के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, क्या ये सब प्रैंक होते हैं या रियलिटी भी यहाँ तक है? इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको अभी देती हूँ कि डॉक्टर नबिया का जो वाकया हुआ, जिसमें वो मॉर्निंग शो डॉक्टर फिजा पे इनवाइटेड थी, उसमें जो कुछ हुआ, क्या वो प्रैंक था या रियलिटी में था? ले जी, हमारे साथ जो दो सेंसेशन मौजूद हैं, जो कि आपको हर कोई भी नई से नई खबर होती है सबसे पहले आपको बता रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे बड़ा इनका नाम है और आप देखते हैं कि आउटडोर शोज इनके कितने कमाल किए हैं। तो हमारे साथ मोहम्मद वकास और मोहम्मद साद मौजूद हैं। पहले मुझे ये बता दें, दोनों भाई भाई तो नहीं है वैसे? अच्छा, ये बताएं साथ मुझे सबसे पहले कि ये जो टीआरपीस का गेम है, और टीआरपीस तो चलो मीडिया में आ गए और टीवी पर आ गए, सोशल मीडिया की गेम है क्या? कोई एक शख्स जो कि आपको अभी देख रहा है और वो अपने आप को सोशल मीडिया में बनाना चाहता है, एंकर बनाना चाहे या कुछ बनाना चाहे, सोशल मीडिया हाउ डज इट ऑपरेट? हमें थोड़ा सा समझाएं, आपने तो सोशल मीडिया पे इतना काम किया है। जी। अच्छा, सबसे पहले इसमें एक मेन चीज़ ये है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ना, सोशल मीडिया की रिजीम चेंज होती जा रही है। वो किस तरह चेंज होती जा रही है कि पहले आपके पास रेडियो था, फिर उसके बाद टेलीविजन पर आप आए, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर आए, और अब सोशल मीडिया की भी जो फॉर्म है ना, वो सिर्फ रील की हद तक रह गई है। यस, एब्सोल्युटली। और वो रील की हद तक इस तरह रह गई है कि अगर रील में भी अब अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अगर टाइम उसका रील का 10 सेकंड से ज़्यादा है, यानी डबल फिगर में वो चला गया है, तो स्किप कर दिया जाएगा उसको। और अगर 9 सेकंड, 8 सेकंड, 7 सेकंड की रील है, तो फिर शायद ये जेनजी उसको देख ले। ये तो 7-8 सेकंड में क्या ही देखेंगे? उसमें तो सिर्फ सलाम दुआ होती है और फिर खत्म। क्या देखना है आपने? बिल्कुल इसी तरह सही कह रही हैं आप। 8 सेकंड के अंदर बताएं आपने जेनजी को कुछ कहना है, हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं। लेकिन आवाम के पास इतना टाइम नहीं है। जैसे जैसे जनरेशन आ रही है, आगे बढ़ती चली जा रही है, उनके पास मेरा हाल टाइम ही नहीं है। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। आजकल वो दौर चला गया है कि अगर कोई एंकर बैठा है, वो पहले अपना तारफ करवाए, अस्सलाम वालेकुम, ये है मैं आपका मेजबान फला, आप ये चैनल देख रहे हैं। अच्छा, मैंने जो करवाया वो कुछ भी नहीं है। ये दौर चला गया है। यकीन अच्छा। माने, कोई बंदा या कोई बच्चा जो भी सुनने वाला है, वो इस बात को नहीं सुनेगा। उसके पास इतना टाइम नहीं है। वो आप जितना मर्जी अच्छा टॉपिक लेकर आ रहे हैं, जब आप अपना 15 से 20 सेकंड का आप अपना इंट्रो करवाएंगे, वो बंदा आपको नहीं सुनेगा। वो कहेगा यार छोड़ो, क्या है, अपना नाम बता रहे, चैनल का नाम बता रहे। अब स्टार्टिंग से कोई बात बता रहे हैं, सपोज कोई ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से बात आ गई, जिस तरह वो बच्चों के हवाले से 16 साल के जो उम्र के बच्चे हैं उनको अब वो ड्राइविंग लाइसेंस बना कर दिया जाएगा, वहां से बात स्टार्ट करें, तो वो बंदा रुकेगा कि यार बच्चों के हवाले से ड्राइविंग लाइसेंस आ गए हैं। अब वो 3-4 सेकंड पे हमने उसको ऐसी बात बता दी कि वो बंदा वहां पर रुकने पे मजबूर हो गया है। हाँ, कि ये वाकई कोई बड़ी बात आ गई। और ये आपकी बात ठीक है। अब ये जो डॉक्टर फिजा ने किया है, डॉक्टर नबीहा वाले इशू पे फिजा अली ने जो किया है, एक तो मेरे नाम की वजह से वो सेम पता नहीं कितने लोगों ने मुझे गालियां निकाल दी हैं, तो वो मैं नहीं हूँ, मैंने तो क्लेरिफिकेशन वीडियो भी बनाई थी। अच्छा, ये गेम है सारी, ये सारी प्री प्लान्ड होती है? बिल्कुल ठीक है, सब कुछ प्री अच्छा, प्लान्ड? हर कोई नहीं प्री प्लान करता। अच्छा। अगर बेसिकली देखा जाए तो ज्यादातर जो इस तरह के मॉर्निंग शोज हो गए या कोई इस तरह के आपने रमजान ट्रांसमिशन में खुसूसन देखा होगा कि वीडियो कॉल्स या ऑडियो कॉल्स आ रही होती हैं, तो वो प्री प्लान होती हैं। अब उनको प्री प्लान करने का मकसद क्या होता है, मैं हर किसी को नहीं कह रहा, लेकिन मेजोरिटी में इसी तरह ही होता है, क्योंकि हम भी न्यूज चैनल से काम करते हैं, तो कहते हैं ना कि वो हमने उसको देखा हुआ है और ये होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा हुआ है। तो इस वजह से हमें ये अंदाजा है कि अगर आप प्री प्लान नहीं करेंगे तो वो एक सादा सा आदमी क्या ही क्वेश्चन करेगा। हाँ। वो उसकी आपको टीआरपी नहीं मिलेगी। टीआरपी नहीं मिलेगी, यही तो गेम है सोशल मीडिया का। कुछ ऐसा वो चस्का डालना पड़ेगा आपको, कोई स्टोरी है विकास ऐसी जो हमारे व्यूअर्स को पता चले कि सोशल मीडिया ऐसी गेम है कि लोग व्यूज के चक्कर में क्या कुछ कर जाते हैं? अभी तहाशा है, जैसे कि कोई एक शेयर करो ना साथ, फिर आपसे भी सुनते हैं। मैं स्टोरी है क्या, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, पूरी वो जो जितने भी लोग हैं वो भी देखते हैं, पसंद करते हैं। फैमिली व्लॉगर वालों को देख ले, जैसे अब उनके पास कोई, अब मैं नाम नहीं खुल के नाम नहीं ले सकता मैं, यो एक तनकीद बन जाएगी, लेकिन हर इंसान अपने हवाले से कंटेंट बनाता है
और फिर उसी हवाले से लोग बैठे होते हैं जो वो देखना पसंद करते हैं। अब इसमें मैं बनाने वाले का कसूर भी नहीं कहता, इसमें देखने वालों का भी कसूर होता है। फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर आजकल बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और जो बंदा उठता है मोबाइल हाथ में होता है, अपनी बीवी दिखा रहा है, अपने बच्चे दिखा रहा है, अपनी मैं बहनें दिखा रहा है, और लोग उसको बड़े शौक से बैठ के देख रहे होते हैं। अब ये कोई प्रॉपर कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई प्रॉपर कंटेंट नहीं है, लेकिन लोग व्यूज की खातिर में और चंद पैसे कमाने की खातिर में अपनी इज्जत को बेच अरे देते भाई हैं। पैसे आते किसको अच्छा, बुरे इसमें लगते हैं, ना- वो कहते हैं हाँ ठीक है पैसा तो आ रहा है ना, दुनिया इतनी वो ये यही बात तो भी आज के दौर में तो ऐसे ही चल रहा है, जिसके पास पैसे सब कुछ इज्जत हाँ हर हाँ चीज उसी सब की है। कुछ उसकी है। साथ कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताओ कि सोशल मीडिया की जो गेम है, जो व्यूअर्स देखते हैं उनको पता चले, हमारे जेंजीज को पता चले कि अच्छा, वो सोशल आप मीडिया। टीआरपी की बात कर रही थी, तो टीआरपी ऐसे नहीं आ जाती। अगर चैनल हम पे इन्वेस्ट कर रहा है, हमें सैलरीज दे रहा है, हाँ जाहिर है हम नहीं, यहाँ को 500 वर्कर्स हो रहे हैं चैनल में, Yes. तो उनको उन्होंने सैलरी देनी है, तो उन्होंने पूरी भी तो करनी है। हाँ। वो किस तरह करनी है? अगर आपको आप कोई फिलोसफर ला के बिठा देंगे, कोई आलम दीन ला के बिठा देंगे, उसको आवाम नहीं सुन रही। हाँ हमारी आवाम भी आप वो जो यूट्यूबर है नाम नेहाद, रजब भट्ट, ये डकी भाई, इस तरह के कितने यूट्यूबर्स हैं, उनको ला के बिठा दें, ये 2-2 घंटे का प्रोग्राम देख लेंगे। यस यस लेकिन अगर आप किसी उलमा कराम में से किसी बड़े आलम दीन को ला के बिठा दें, किसी ऐसे बड़े, जैसे अभी हॉकी के साथ हमारी हुआ है, हॉकी की टीम के साथ, वो आपको पता है कि क्या उनके साथ हुआ है। तो ये सोशल मीडिया की दुनिया सिर्फ इतनी छोटी रह गई है कि वो टिकटॉक की हद तक रह गई। अगर कोई टिकटॉक पे मशहूर हो गया ना, तो वो मशहूर है, चाहे वो कोई क्रिकेटर हो, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो यूट्यूबर। बाबर आजम को तो अभी गालियां ही पड़ी हैं जो बिल्कुल। मैच में वो कर रहे हैं। तो कसम अगर से। आप टिकटॉक पे जो है ना वो नाम कमा लेते हैं, तो फिर आपकी जो है वो बल्ले बल्ले है। ये बाबा- एथिकल जर्नलिज्म तो अब कोई चक्कर नहीं है, वो यही है नहीं, टिकटॉक वाली जर्नलिज्म है साफ ज़ाहिर कि है। आपकी रील अगर चल रही है, आप टिकटॉक पे बल्ले बल्ले कर रहे हैं, तो टीवी वाले भी कहेंगे यार ये एंकर बहुत बेस्ट है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। रियलिटी है रियलिटी है, ये रियलिटी है। आज से तकरीबन अगर मैं 7-8 साल पहले की बात करूं, तब ये बातें देखी जाती थी इसमें। लेकिन आज के दौर में दुनिया तेज़ हो चुकी है, कंटेंट भी तेज़ हो चुका है, लोग भी तेज़ हो चुके हैं, माइंड भी तेज़ हो चुके हैं, हर चीज़ तेज़ हो चुकी है। तो फिर जब चीज़ें तेज़ हो जाती हैं तो फिर किसी भी चीज़ को नहीं देखा जाता। हाँ। जो चीज़ जिस तरह जा रही है उसको वैसे ही जाने दें, और हाँ। लोग बस उसको देख रहे हो और आपके ऊपर या तनकीद करें या अप्रिशिएट करें, यहाँ तक वो बात भी ख़त्म हो गई। मैं अगर कोई कंटेंट बनाऊंगा, मैं इस तरह को कोई प्रोग्राम करूंगा, मुझे पता है मैंने स्क्रिप्टेड किया है और लोगों ने मेरे ऊपर तनकीद करनी है। हाँ लेकिन doesn't मैं matter। ये चीज अपने माइंड में रखूंगा कि यार लोग तनकीद करेंगे तो व्यूज आएंगे, अब ज्यादा व्यूज आएंगे तो मेरा ज्यादा फेस निकलेगा, हाँ मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। मुझे अब वो तनकीद वाली, मैं उसमें गालियां भी निकाल रहा हूँ, मैं हाँ। उसमें दूसरे की माँ बहन एक एक भी कर रहा हूँगा, हूँ हाँ, लेकिन मुझे पैसे मिल रहे लेकिन हैं। मुझे पैसे मिल रहे, मैं हाँ, तो it इखलाकियात doesn't तौर पर matter। खुद इतना गिर चुका हूँ, हाँ। यकीन माने। अच्छा चले हर ये तो बंदा विकास फेम का एक भूखा है। बात तो वेम का भूखा है, एक बात तो मैं कहती हूँ ये बड़ी अच्छी होगी है। पहले कहते थे जी हमेशा सोशल मीडिया हो, मीडिया कहीं पे भी हो, फीमेल को प्रमोट किया जाता है, ये बहुत ज्यादा होता था बिल्कुल ना ऐसे। कि जहाँ लड़की होती है ना उसकी लेकिन सोशल मीडिया ने आपको लगता है गेम चेंज करके रख दिया है, जिसका कंटेंट तगड़ा है या जो ऑडियंस ग्रैब कर लेता है, लड़कों को भी उतनी अपॉर्चुनिटीज इक्वल मिल रही है, या स्टिल अभी भी लड़कियों को थोड़ा मार्जिन है? किसी हद तक इसमें चेंजिंग आई है जिस तरह हाँ। आप कह रही हैं, लेकिन अभी 100% नहीं हुआ। अच्छा अभी भी कुछ जो इंटर्नशिप के लिए लड़के आए या लड़कियां आए, उनमें फ़र्क देखा जाता है। लड़कियां तो उसको प्रमोट किया जाता है, और जो अगर आपका नाम एक बन गया ना, फिर उसके बाद वो तफरीक नहीं रह जाती कि आप लड़के हैं या लड़की हैं। अगर आप व्यूज लेके दे रहे हैं उनको पैसे, जैसे घर में एक कमाऊ पूत होता है ना, कमाऊ पूत की इज्जत की जाती है, हाँ, उसको टाइम पे रोटी भी दी जाती है, इस तरह चैनल में भी एक कमाऊ पूत होता है, ओके। उसकी रिस्पेक्ट भी की जाती है, उसकी इज्जत भी की जाती है, और उसकी बात भी मानी जाती है। तो फिर वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसकी ज्यादा इज्जत की जाती है। लेकिन Because अगर what's छोटे your- लेवल पे हाँ। तो फिर लड़कियों को वहां पर थोड़ा सा मार दिया। यू थिंक ऐसा ही होता है, लड़कियों को मार्जिन अभी भी ज्यादा है या सोशल मेरे मीडिया ने लिहाज गेम से चेंज की अभी है? भी ज्यादा है, क्योंकि अच्छा। उनकी एक लुक मैटर करती है, उनका एक हाँ। अंदाज भी मैटर करता है, उनको जॉब्स भी ज्यादा मिलती है, उनको मौके भी ज्यादा मिलते हैं, उनको देखने वाले भी फिर ज्यादा मिल जाते हैं। अच्छा तो फिर बड़े लेवल पे हमें कोई चैनल में कोई एमडी, कोई इस तरह सीईओ, कोई लड़की क्यों नहीं नजर आती अगर इतने मौके ज्यादा मिलते हैं? है ये देखो नहीं, कैसे बैठ के, वो तो भी वो क्यों नहीं नजर आगे आती? इस तरह फिर यूज भी तो लड़की का फिर उस तरह से किया जाता है ना, चंद माह आप उसको बिठाएंगे, उसका यूज करेंगे आप अपने हिसाब से, फिर उसको निकाल देंगे, फिर उसके बाद एक और लड़की ले आएंगे, इस तरह हाँ। उनको जॉब्स भी ज्यादा मिल रही होती है, फिर वो यूं एक प्रोसेस चल रहा रिप्लेसमेंट है। बड़ा चल रहा होता है। बड़े ओहदे पर लड़की को नहीं बिठाएंगे, हाँ। क्यों? फिर उनके लिए अपने लिए खतरा बन जाएगा। तो इसीलिए वो एक प्रॉपर मकसद के तहत उनका इस्तेमाल करते हैं जहां से उनको बेनिफिट मिलता है, फिर उसके बाद वो खत्म, फिर उसके बाद एक और लड़की ली है मार्केट में, फिर उनको चलाया, फिर उससे बेनिफिट हासिल किया, बस यूं एक प्रोसेस चलता रहता है।
और इनके तरक्की करने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, खास तौर पर मीडिया फील्ड में। शोबिज के हवाले से भी देख लें, वहां पर भी ऐसे ही किया जाता है। लड़कियों का इस्तेमाल ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ वर्क। इस्तेमाल शायद वो अजीब सा वर्ड लगे कि उनसे काम ज्यादा लिया जी जाता है। जी 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 काम ज्यादा लिया जाता है लेकिन रिप्लेस बहुत जल्दी कर जी, दिया जाता बिल्कुल है। ऐसे, आप ये बिल्कुल कह रहे ऐसे, हैं? बिल्कुल ऐसे, ये मैं यही बात कर रहा हूँ। साथ व्हाट डू यू थिंक? मैंने आपको बताया बिल्कुल इसी तरह ही है। वकास की किसी हद तक बात ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छे पैसे चैनल को कमा के दे रहे हैं, चाहे आप लड़की हैं या लड़का है, आप चैनल में काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने जाहिर है अगर इन्वेस्ट किया तो उससे कुछ वापस भी अब व्यूवरशिप के चक्कर में जो आप बात कर रहे हैं कि अगर आप कमा के दे रहे हैं, व्यूवरशिप के चक्कर में तो फिर कोई सेंसर कुछ नहीं है, कोई भी चीज इस तरह, वो तो फिर आने दो भाई, हमें व्यूज चाहिए, चाहे आप किसी को नंगा कर दो, चाहे आप किसी की इज्जत उछाल दो। आपकी बात काट रहा हूँ, अभी आप 2 दिन पहले का वाकया देख लें। डॉक्टर फिजा अली, डॉक्टर पता नहीं है भी या नहीं, फिजा अली डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नबीहा है। फिजा अली तो एक्ट्रेस है। फिजा अली और जो है वो डॉक्टर नबीहा। अब पिछले साल की बात करें, इसी रमजान की, पिछला साल गुजरा है रमजान, तब इन्होंने वो ख्वाजा असरा को पकड़ा हुआ था फिजा अली ने, और इस दफा डॉक्टर नबीहा। ये हर दफा ये फिजा अली क्यों ऐसा करते हैं? टीआरपी का चक्कर है, यही वजह के साल हो गया रमजान से, रमजान बदल गया लेकिन फिजा अली नहीं बदली। व्यूज लेके दे रहे हैं, व्यूज की गेम है। यही तो बात है कि असल में अच्छा, ये जो व्यूज के चक्कर की हम बात कर रहे हैं, अब जितने भी लोग हैं, अब वो लड़कियां भी जो हैं वो कह रही हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे कह रही हैं माएँ बहनें बेटियां दिखा रहे हैं, हमारी सोसाइटी में अब एक्सेप्टेबिलिटी तो आ गई है ना। और वैसे भी वो अल्लाह माफ करे, मैं हमेशा इस चीज को बड़ा वो करती हूँ, मुझे कोई फैमिली व्लॉगिंग इतनी पसंद नहीं है, लेकिन अगर वो कंफर्टेबल है, कोई नंगा थोड़ी दिखा रहे हैं, वो उसी तरह लिबास में है जैसे घर में होती हैं, अपनी माँ से वो बातें कर रहा है, रजब अगर हो गया या सिस्ट्रोलॉजी वाली हो गई, वो बहने बहने जो मस्तियां कर रही हैं वो दिखा रहे हैं। तो ये तो मुझे नहीं लगता, ये क्यों ऐसे कह देते हैं कि भाई माएँ बहनें बेटियां दिखा रहे हैं? आपने भी यही बोला है, मुझे कोई लॉजिक बताएं। देखिए, हम रहते हैं इस्लामी ममालिक में, हाँ। और औरत को घर से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही दफा इजाजत दी गई है कि अगर जरूरत हो तो। हाँ। अगर वो बाहर निकलती हैं तो उनके लिए खास तौर पर एक शरई पर्दे का भी एहतमाम किया गया है। मतलब कि औरत को एक रोजी कमाने का जरिया नहीं बनाया कि औरत को मजबूरन आप घर से बाहर निकालें, उसको कहें कि भाई आप कमा कर लिए, हाँ, हम बैठ के खाएंगे। लेकिन लोगों ने आजकल वही तरीका बना लिया है। अब मुझे ये देखिए ना, डाइवर्सिटी आ गई है। अब इस्लाम को, अब हर किसी ने इस्लाम की अपनी शक्ल रख दे दी हुई है। अब ये पता भी नहीं है, अब जैसे अब फिर रेफरेंस के तौर पे फिर हम हज़रत खदीजा की तरफ चले जाते हैं। उनसे बड़ी कोई बिजनेस लेडी तो कोई नहीं थी ना, बट स्टिल शी केम अप, शी स्टूड फॉर हिज हस्बैंड मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। आपकी बात ठीक है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रही कि औरत को शरई पर्दे का, लेकिन अब दुनिया बहुत डिवर्सिफाई हो गई है। अब आई थिंक एक्सेप्टेबिलिटी शायद आ गई है। हमने एक्सेप्ट कर लिया कि माएँ बहनें बेटियां भी बाहर निकल सकती हैं, तो अब चेंज आ गया, या स्टिल आपको लगता है कि वही वाली सोच है? अभी भी वही वाली सोच है हमारे। अगर पाकिस्तान को देख लें, इसके भी प्रॉपर 3 हिस्से बनते हैं। एक वो लोग जो आज बिल्कुल भी पुराने दौर में मौजूद है, एक वो इलाका आता है जहाँ पर लोगों में थोड़ी बहुत ग्रूमिंग हुई है, एक माशाल्लाह जो अपर पंजाब के एरिया, जिस एरिया में मैं बैठा हूँ, यहाँ पर लोग प्रॉपर एजुकेटेड, तालीम याफ्ता और आज के दौर के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले ये लोग हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए, मैं वहाँ पर अब जो लोग होते हैं, यहाँ के वो फैमिली व्लॉगर्स को देखते हैं, यहाँ का वो कंटेंट देखते हैं, तो वो अपने घर में बनाना शुरू कर देते हैं। फिर उस तरह की नोयत के केसेस भी निकलते हैं, इज्जत के नाम पर ये हो गया, इज्जत के नाम पर वो हो गया, मार दिए जाते हैं। फिर इस तरह के मुख्तलिफ इक़साम के और भी मजीद केसेस निकलते हैं। वहाँ के रिश्तेदार एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं कि आपकी बेटी तो फैमिली व्लॉगिंग में आती है, क्यों कर रही है, ऐसे कर रही है। एग्जैक्टली, हाँ, ये बात ठीक है। अभी जब हमारे पूरे मुआशरे के अंदर तालीमी निज़ाम एक जैसा होगा, तब सारे लोग एक जैसा ही ज्यादा तरबियत बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है तरबियत का होना, कि वो हवा बना के ना रखें। मर्दों की ग्रूमिंग बहुत जरूरी है। साथ अब जैसे कोई खबर आपके पास आई है, एक हम तो चूंकि जर्नलिस्ट है तो हमारे पास खबर पूरे रिपोर्टर के थ्रू आती है। आप सोशल मीडिया पे है, खबर वेरीफाई भी आपने करनी है, खबर निकालनी भी आपने है, खबर बनानी भी आपने है। अगर खबर नहीं भी है तो भी बनानी आपने है। वेरिफिकेशन कैसे करते हो, क्या प्रोसेस होता है? सोशल मीडिया पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, लगे रहो। अच्छा, जो सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं ना, तो सोशल मीडिया जिस तरह तेज होता चला जा रहा है ना, उस तरह लोग स्ट्रगल करना छोड़ गए हैं। अब जैसे हम एंकर्स हैं, हम चैनल से सैलरी ले रहे हैं और उसकी वजह से उनको काम करके दे रहे हैं। अगर हम एक दिन नहीं आते तो वो सैलरी हमारी कटेगी, हमें फील्ड में जाना पड़ेगा।
हम फील्ड में जाकर छानबीन करके उस कंटेंट को निकाल कर लाते हैं और रियलिटी बेस पर दिखाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई बंदा घर में बैठा हुआ है, हाँ। कैमरा उसने ऑन किया है, उसने वो व्लॉग कर दिया, ये कोई भी खबर उठाई है, उठाकर आगे डिलीवर कर दिया है, तो वो व्यूज ज्यादा ले रहा है। अब हाँ। आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो रियलिटी को देखे, वो लंबा Verify प्रोग्राम करे। देखे, उस प्रोग्राम को वेरीफाई करे। वो किसी की बात सुनता है, उसको आगे नीचे शेयर का बटन है, उसको शेयर कर देता है। हाँ, और तो ऐसे इसी मिस तरह views इन्फॉर्मेशन आते चलती चले है। जाते हैं। हाँ। अब ये फिजा अली की बात बार बार हम कर रहे हैं, उसका किस तरह वायरल हुआ? वो उसने वही जो है प्री प्लान किया सब कुछ, आवाम नीचे शेयर करती चली गई। एक आम जो गांव से या किसी देहात से ताल्लुक रखने वाला छोटा सच्ची बच्चा मुच्ची है या ऐसा कोई हो बड़ा गया है, है। वो शेयर कर रहा है उसको। हाँ, उसने और कहा देखते वो जी चले जा रहे हमारी खलाई मखलूक के साथ राब्ते हो गए हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, रियलिटी में पता ही नहीं है। लोग समझते हैं सच्ची मुच्ची कोई एलियंस के साथ हमने राब्ते कर लिए हैं। अच्छा, ये जो जैसे ये बात कर रहे हैं, खबर हम जब बनानी होती है, अगर खबर ना, लेट्स सपोज एक जगह पे पहुंच गए हो, खबर नहीं है, लेकिन हमने पीछे सोशल मीडिया पे चैनल को कुछ तो देना है, खबर कैसे बनाते हो? खबर क्या निकालते हो उसमें से देखिए, खबर? अगर आप एक्सपर्ट हैं तो खबर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। अच्छा, आप सड़क किनारे पे खड़े हैं और वहां से गुजरती हुई हर गाड़ी आपके लिए एक स्टोरी है, वाह, वहां से गुजरता हुआ हर शख्स आपके लिए एक स्टोरी है। अब वो मेरा अपना माइंड है कि मैंने उस स्टोरी को किस तरह से लेकर चलना है। हाँ, अगर सपोज मैं लाहौर की किसी वीआईपी सड़क के ऊपर खड़ा हूँ, खूबसूरत रोड है, ट्रैफिक जो है वो लेन एंड लाइन के वो प्रॉपर लिहाज से खूबसूरत से चल रही है, कैमरे लगे हुए हैं, हर ये शख्स ने पाकिस्तान, सीट ये बेल्ट लाहौर पहना का ही मंजर पेश कर रहे हैं आप? जी जी, लाहौर के। वाह, क्योंकि अच्छा, यहाँ लाइन के एंड लेन को करते हुए सीट बेल्ट पहनी नहीं, है। अभी वाह, कुछ रोड ऐसे हैं कि जहाँ अच्छा। पर इस तरह के, अच्छा, और वहां पर अगर मैं देखूंगा कि मैंने सारा क्रेडिट साफ जरा के गवर्नमेंट को देना है। हाँ, मैं कहूंगा कि ये प्रोसेस हुआ, सख्ती हुई हर चीज के हवाले से, जगह जगह पर सेफ सिटी के कैम नस्ब किए गए, वहां पर मैंने अपना पूरा एक प्रोग्राम निकाल लेना है। वहीं पर मैंने किसी एक बंदे को रोक लेना है, दो को रोक लेना है, मैंने पूछ लेना है कि गवर्नमेंट के आपको ये वाले इकदाम कैसे लगे हैं, हाँ, सफर आपका आप किस तरह से गुजरा है। तो साफ जहर उन्होंने मतलब तरीका खबर बना लेनी है। खबर बना लेनी है। खबर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। वो कहते हैं कि हर सांस लेती हुई चीज या हर वो बेजान चीज जो कहीं पर भी पड़ी हुई है, यकीन माने वो स्टोरी है, वो स्टोरी है भाई। ये सोशल मीडिया का कमाल है कि वो स्टोरी है, बस आपका माइंड होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा आपने उसको वो इस तरह का बनाना है कि देखने वाले रुके और देखें, वो चस्का आपने डालना है, यूं समझे कि उसको मिसाला आपने लगाना है। हाँ, और एक ग्रिल story भी है, आपने करना है। एक स्टोरी है वो मैं करता हूँ, वो ज्यादा मजेदार नहीं होती। वो स्टोरी अगर साथ में ही करते हैं वो ज्यादा मजेदार होती है। मसाला यहाँ पे लगाने का आपने काम अपने है। माइंड का कितना इस्तेमाल किया और उस चीज को आप किस तरह लेकर आए हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, साथ ये पॉलिटिकल जो भी इन्होंने बात की है कि मतलब आपको कोई भी बंदा रोक के पॉलिटिकल गुफ्तगू कर दे, तो ये पॉलिटिकल भी तो बहुत ज्यादा अब सोशल, अब मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस भी यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के पास ज्यादा जाते हैं इंटरव्यू के लिए एज कम्पेयर टू चैनल्स। वो एड्स देना उन्होंने उनको बंद कर दिए हैं। वो कहते हैं कि यही आप डिजिटल मार्केटिंग में लगाओ और उसी में आ जाए। सो पॉलिटिकल पार्टीज ने कितना इम्पैक्ट चेंज किया है सोशल मीडिया का और कितना बूस्ट दिया? जहाँ तक एक सियासी पार्टी की बात करें हम, इमरान खान का नाम मैं लेना चाहूँगा, तो उन्होंने आकर किसी हद तक इसकी रिजीम चेंज की है। जो टेलीविज़न से वो सोशल मीडिया पर एक यूथ को लेकर आए, वो उन्होंने चेंज किया है। लेकिन उसके बाद जो उनकी अपनी गलतियाँ थी उसकी वजह से वो थोड़ा पीछे रह गए, और उसके बाद जो उन्होंने एक वो काम शुरू किया था सिलसिला, वो चलता चला जा रहा है और वो दूसरी पार्टीज को भी उसका फायदा हो रहा है। तो मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलके ही सोशल मीडिया को आगे बढ़ाया। हाँ, कह सकते हैं आप किसी हद तक। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक पार्टी ने सोशल मीडिया के ऊपर जब वो आई, आकर उन्होंने रजीम को चेंज किया, अब वही उसको पैटर्न को फॉलो करते हुए दूसरी पार्टीज भी काम कर रही है। बट डोंट यू थिंक कि ये पूरी दुनिया के अंदर ही ऐसा हो रहा था? वो सिर्फ उस टाइम, अगर नून लीग का टाइम होता तो शायद नून लीग भी इसी तरह से यूथ बहुत ज्यादा, क्योंकि ये यूथ ओवरऑल ग्लोबली जेनजी जो है वो एक मोबाइल्स आए, इंटरनेट आई, 5G टेक्नोलॉजी आई तो चल रहा। तो फिर इसमें इमरान खान को क्यों देना, या इज इट ट्रू कि इमरान खान की वजह से ये चेंज आया है सोशल मीडिया का? इमरान खान की वजह से मैं उसको थोड़ा सा क्रेडिट भी देना चाहूंगा सारा माजरत दे के दे, साथ। फिर दिल खुला करे, थोड़ा क्यों तो देना है? उसमें उन्होंने ये सारा कि दिया, आप भी सारा दे। जब इमरान खान ने अपनी पार्टी का आगाज किया था तो वहां पर किसी सहाफी ने इमरान खान साहब से पूछा था कि सर जी आपको कौन सपोर्ट करेगा, तो उन्होंने एक बात की थी कि मैं अपनी एक जनरेशन बनाऊंगा। हाँ, वो वक्त गुजरता रहा, ये मेहनत करते रहे, इन्होंने अपने बच्चों को ट्रेन किया, और सबसे ज्यादा यूं समझे कि फिर सन 2013 के बाद थोड़ी सी शफकत भी ज्यादा हो गई थी इनके ऊपर।
तो फिर उसके बाद सन 2018 में मुकम्मल शफकत रख दी थी इनके सामने। लेकिन उन्होंने एक इमेज क्रिएट किया अपना, अपनी पार्टी का, अपने नजरिए का, और अपनी एक नई जनरेशन को अपना एक पैगाम दिया है। यकीन माने कि इमरान खान के दौरे हुकूमत से पहले अब किसी भी शख्स को सियासी हालात का, सियासी मामलात का, ऊपर वाले जितने भी मामलात होते हैं, किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन आज तकरीबन बच्चा जानता है कि ऊपर वाले किस तरह के वो मामलात हैंडल हो रहे हैं, कौन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्या हो रहा है। अच्छा, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की आप बात कर रहे हैं, ये पूरी जनरेशन जो उन्होंने तैयार किया है, इनको बदतमीज भी तो कह रहे हैं इन्होंने किया। बदतमीजी में भी क्रेडिट फिर इन्हीं को दे। बिल्कुल, इनको देना चाहिए क्रेडिट, और ये बनता है इनका क्रेडिट। ये वो क्रेडिट है जो इन्होंने खुद कमाया है। अवाम को, खास तौर पर ये जेंजी की बात करें तो जेंजी को बदतमीज बनाने वाली ये खास जेंजी ने गालियां देनी शुरू कर देनी है इसी के नीचे। बात सही है। आप अब नून लीग की बात करें, हु द हेल आर यू, हम वाइब नहीं मैच करी हमारी तुम्हारे साथ। नहीं, नून लीग का मैं कोई वोटर सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप नून लीग के किसी बंदे को कहेंगे ना कि नवाज शरीफ ने ये गलतियां की हैं, वो सुनता रहेगा। इमरान खान के किसी सपोर्टर को आप कोई बात करेंगे ना तो वो गालियां निकालेगा और बदतमीजी करेगा। तो ये खास मेजर डिफरेंस नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, अब कहाँ नून लीग के आप कहें वो मरियम नवाज को आप कह के कुछ देख लें या वो कुछ भी कह लें, वो भी आगे से उनके स्पोक्स पर्सन टीवी पे हो या वैसे हो, वो भी बड़ा बोलते हैं, चीखते हैं कि कब कहा। लेकिन आप यूथ को किस रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवालिया निशान। ये एक सवालिया निशान है। व्हाट्स योर टेक विकास? ऐसे ही है सोशल मीडिया पे अवेयरनेस के साथ साथ ये जो जहालत और करेक्टर असैसिनेशन और ये सब के तुमने हमारे लीडर को कहा तो हम तुम्हारे लीडर को कहेंगे। साहब जरा फिलहाल तो पाकिस्तान के अंदर यही चल रहा है। आप देख लें, बाकायदा तौर पर खुद इनके टीमें बैठी हुई जो सोशल मीडिया को हैंडल कर रही हैं। पीटीआई की अगर बात करें तो प्रॉपर उनका एक प्रोपेगेंडा इस तरह से क्रिएट किया जाता है, उनके अपने बंदे बैठे हैं, उनके अपने अकाउंट्स हैं। तो नून लीग का भी ऐसे ही है, पीपल्स पार्टी का भी ऐसे ही है। लेकिन वो एक बहुत वो तनकीद करते हैं, जब वो इखलाकियात से हटकर तनकीद करते हैं तो फिर साफ ज़ाहिर उनको जवाब भी वैसे ही दिया जाता है। अब नून लीग जिस तरह से काम कर रही है सूबे के अंदर, मैं तो अब अप्रिशिएट करूंगा। मुझे वो दौर याद आता है कि जब उस्मान बुज़दार साहब का दौर हुआ करता था, और आज जब मैं मरियम नवाज साहब को देखता हूँ मुझे तो फर्क नजर आता है। मेरा दिल तो नहीं चाहता कि अब मैं मरियम नवाज साहब को गालियां निकालूं या इनके ऊपर तनकीद करूं। अब तो मेरा वो दिल चाहता है कि मैं उस्मान बुज़दार को पकड़ूं। जब उनके दौरे हुकूमत में जिस तरह हमारे साथ किया गया, हमें एक शऊर के नाम पर लालच ही दिया गया था कि ये शऊर है, ये शऊर है। आज वही जो बाशऊर लोग बैठे हैं वही अब बैठ के मरियम नवाज के हवाले से जो कमेंट कर रहे होते हैं, यकीन माने वो पढ़ना मुनासिब नहीं है कि वो किस तरह का कमेंट करते हैं। ये अच्छा, ये व्यूज सोशल मीडिया के हम जो बात कर रहे थे कि व्यूज का सारा चक्कर है। लोग इमरान खान के बारे में इस वजह से तो ज्यादा नहीं बोलते कि लोग सुनना चाहते हैं उनको, चाहे उनसे एफिलिएशन हो ना हो, लेकिन इतना पता है कि व्यूज कमा लेने हैं, उनकी नाम तस्वीर यूज करें। बिल्कुल ठीक कह रही है, इसी तरह ही है। अब चंद एक मखसूस नाम है पाकिस्तान पे जो जिनका आप नाम लेंगे ना तो वीडियो खुद ब खुद जो है वो लोग शेयर करना शुरू कर देंगे। क्रिकेट में बात करें तो इस तरह बाबर आजम है। अब बाबर आजम की आपके उनके खिलाफ तनकीद कर लें या उनकी तारीफ कर लें, आपकी वीडियो वायरल होनी ही होनी है। तो इमरान खान का भी इमरान का नाम है, आप उसका नाम ले लें या कोई फिगर लिख लें इस तरह का, या कोई उसके परचम की तस्वीर लगा लें जो इमरान खान के साथ एसोसिएट की जाती होती है, उसका अगर आप नाम ले लेंगे तो इस तरह आपकी वीडियो वायरल होगी। ये जो इतने यूट्यूबर्स, हाँ, ये जो इतने के एफिलिएशन, हम इमरान खान के साथ ये हो गया, सुबह शाम उन्होंने तबाही मचाई होती है सोशल मीडिया पे, मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं जी हमारे खान को ये है वो है। ये व्यूज का चक्कर है यार, रियल में दर्द दिल। व्हाट डू यू थिंक? आप तो मीडिया में काम किया, आपको तो पता है कि भाई किस तरह ये पूरा मैकेनिज्म चलता है। असल में अवाम सपोर्ट करती है इमरान खान साहब को, लेकिन जो इमरान खान साहब की टीम थी अवाम उनको सपोर्ट नहीं करती थी। आज भी जितने भी चाहने वाले हैं वो खान साहब के सपोर्टर हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि फलां पार्टी के सपोर्टर की अवाम तारीफ कर रही है। हमने जब भी सुना है इमरान खान साहब का नाम ही सुना है, और अवाम ने बाकायदा तौर पर वोट भी खान साहब के नाम पर दिए थे। अगर ये कौम कहती है कि हम वाकया बाशऊर कौम है, तो जिस दिन जो हालात बने थे इमरान खान की गिरफ्तारी पे, तब अगर ये कौम अपने घरों से बाहर निकल सकती थी, अगर ये खुद को वाकई बाशऊर कौम कहती है। लेकिन उस वक्त ये नहीं निकले ना, तभी तो 9 मई हुआ। चंद एक लोग थे ना, हाँ। चंद एक, वो एक मुकम्मल टीम थी, एक पहले बनाई गई थी, प्रोपेगेंडा था कि इतने लोग निकलेंगे और इन्होंने ये वो काम करने हैं।
आम आवाम तो नहीं निकली उस वक्त। हाँ, अगर वो निकलती तो शायद सिचुएशन कोई और होती आज। हाँ, लेकिन जैसे बांग्लादेश में हुआ, बांग्ला श्रीलंका में हुआ इस तरह yes. का, अगर उस तरह की पाकिस्तानी अवाम निकलती, सड़कों पे आती, एहतजाज करती, आज सिचुएशन और होती, मुल्क के हालात और होते, हमारा दुनिया के अंदर नक्शा मजीद थोड़ा सा या स्ट्रॉन्ग बन जाता या बिल्कुल गिर जाता, वो तो भाई हालात के जेनजी मुताबिक। इस टाइम है गेम चेंजर। जेनजी अगर इमरान खान को सुनना पसंद करती है देन पीरियड आपने इमरान खान की बात करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको देखना जेनजी ने है। पहले वाले हम जनरेशन जो है उनको तो अभी भी टच के बजाय बटनों वाले फोन है, उनको क्या पता, उन्होंने तो टीवी देखना है। और बाकी जेनजी अगर जिसको सुनना चाह रही है, ये रियलिटी ऑफ द मीडिया, आज आप दोनों को बुलाने का मकसद यही था। लोगों के साथ टीवी पे शायद हम उस तरह खुल के बोल नहीं सकते, यहाँ पे हमारे पास भी थोड़ा लिबर्टी है। सो व्हाट एक्चुअली हाउ द प्रोसेस गो और ये सब कुछ किस तरीके से होता है, तो हमने आपको रियलिटी बता दी। इट इज वेरी क्लोज टू द नियरेस्ट रियलिटी, जो कि 90% ऐसा ही होता है सब कुछ, 10% का ही एक्सेप्शनल होता है। बट आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सोशल मीडिया की गेम है। कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।